हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने करने जा रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी का एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग, सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो लगभग हर बच्चे को पता होना चाहिए। वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था राजस्थान जियोग्राफी के अंदर अपने खत्म कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है, एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाके राजस्थान जियोग्राफी के अंदर आप सारी क्लासें लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। और राजस्थान का जो मैप और इंडिया का मैप ट्रिक्स के साथ करवाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एक जो आपका जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेकर जो भी आप लोग मतलब आपकी जो ग्रीवियंस है, आप मतलब मार्क्स जानना चाहते हैं, अपने कट ऑफ जानना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो अपने ट्विटर पर अभियान चल रहा है, उससे जुड़ने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमर्स लव फॉर कॉमर्स का, उसको जरूर से ज्वाइन कर ले ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और भी जानकारी है वो हम टेलीग्राम पर अपने प्रोवाइड कराते रहते हैं। हर छोटी बड़ी जानकारी, छोटी जानकारी के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो टेलीग्राम पे हम शेयर कर देते हैं। तो वहां जुड़िए, ट्विटर पर हमें ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है वो। और जैसे ही कोई अकाउंट्स की वैकेंसी आती है, वैसे ही हम अकाउंट्स की जो क्लासें हैं वो भी डालना स्टार्ट कर देंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे इसलिए। तो पहले अपने स्टार्ट करते हैं। जो हमारा राजस्थान का पार्ट चल रहा है, ये आपकी सभी जो राजस्थान की परीक्षा होती है उनके लिए सफिशिएंट है। चाहे फिर आप आरएएस प्री की भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आरएएस तक की तैयारी के लिए आपकी सफिशिएंट है। तो आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो अपना मरुस्थलीय, पश्चिम का मरुस्थलीय, पूर्वी मैदानी, अरावली, दक्षिण दक्षिण पूर्वी जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है, वो सबको अपने डिस्कशन करेंगे। और सब प्रथम किसने कितने भागों में बांटा, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी ने पढ़ी ही नहीं होगी, उस हिसाब से अपने जीके कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है अपने देखते हैं कि जो अपने प्रायद्वीप नहीं, इसको आप महाद्वीप द्वीप लिखिए। द्वीप है जो अपना कॉन्टिनेंट है। विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, किसने बनाया, किसने बताया कि जो हमारे जो जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो अपने सात महाद्वीप है, वो कैसे बने, उसका सिद्धांत किसने दिया। तो उसका सिद्धांत देने वाले आपके जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एल्फ्रेड लोथर वैगनर। एल्फ्रेड लोथर वैगनर ने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी, या इसका अपने बोल सकते हैं प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन करने वाले ये थे, या इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो अनुवाद करने वाले ये थे। और इंग्लिश में लिखें तो रेंडरिंग रेंडरिंग करने वाले पर्सन आपके कौन से थे, एल्फ्रेड लोथर वैगनर। एल्फ्रेड लोथर वैगनर। तो सर्वप्रथम इन्होंने कब बोला था, इन्होंने बोला था 6 जनवरी 1912 को। ये डेट आप याद कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आपसे कभी भी पूछा जाए, ये ना केवल राजस्थान का क्वेश्चन बनता है, ये इंडिया लेवल का भी क्वेश्चन बनता है आपका। इस डेट को उन्होंने कहां पर, फ्रैंक फ्रंट फ्रंट के अंदर आपका भूगर्भीय भूगर्भीय सम्मेलन। भूगर्भीय कौन सा हो गया आपका, जियोलॉजिकल आपका एक सम्मेलन था, उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। सम्मेलन में बताया या इसका प्रतिपादन किया, अनुवाद
किया। किन्होंने किया था? तो वो वैज्ञानिक थे आपके एल्फ्रेड लोथर वेगनर ने। फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है आपका, भूगर्भीय सम्मेलन था उसके अंदर उन्होंने बताया। और इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। 1915 के अंदर इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम था आपका, पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। एंड ये इनकी एक पुस्तक थी जो कब प्रकाशित हुई थी? ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1915 के अंदर। तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अपने जो महाद्वीप है, महाद्वीप कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने, अपने जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने। इनके हिसाब से इनका ये मानना था कि जो अपने से पहले ऐसा था, ऐसा था, दो भागों में बटा हुआ था। ये आपका ऊपर वाला था अंगारा, अंगारा लैंड, और ये जो आपका नीचे वाला था ये था गोंडवाना लैंड। और ये आपका बीच में जो था ये था आपका टेथिस सागर। जो उन्होंने सिद्धांत, जो जिस सिद्धांत के ऊपर बेस था उनका, उस हिसाब से बता रहा हूं। उनका ये मानना था कि क्या है, दो लैंड है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर। जिससे क्या हुआ, जिससे हमारे जो ओशन है, जो अपने समुद्र है, महाद्वीप है, उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि अंगारा लैंड का, जो अंगारा लैंड का विखंडन, विखंडन होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये पूरी जगह ना, पूरी जगह टुकड़ों के अंदर बिखर गई, अलग अलग टुकड़ों के अंदर बिखर गई, और अलग अलग आपके क्या बन गए? महाद्वीप बन गए, महाद्वीप बन गए। तो ये किस समय ये आपका विखंडन हुआ था? अंतिम, अंतिम ट्राइसिक, ट्राइसिक युग में। अगर आपसे समय पूछ ले तो ये वैज्ञानिक पद्धति जो समय निकालने की होती थी, जैसे प्री कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसीन, और जो आपके जुरैसिक युग, वो सारे उस हिसाब से अगर इसका पूछा जाए कि कब विखंडन हुआ, तो ये ट्राइसिक युग में, अंतिम ट्राइसिक युग में। और इसके विखंडन से, इसके विखंडन से आपके कौन कौन से महाद्वीप बने? तो ये ऐसे ऊपर है ना, ऊपर है, तो ऊपर में आपका कौन सा बना? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और जो आपका दक्षिणी अमेरिका था वो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना। वो मैं आपको बताता हूं जब अपने आएंगे। उत्तरी अमेरिका, और आपका कौन सा बना? यूरोप हो गया आपका। और आपका कौन सा बना? आर्कटिक हो गया, आर्कटिक हो गया। और आपका कौन सा बना? उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया। ये आपके अंगारा लैंड के विखंडन से बने, फ्रेगमेंटेशन से बने। अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, कब हुआ? अंतिम ट्राइसिक युग में। और कौन कौन से महाद्वीप बने आपके? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, आर्कटिक, उत्तरी एशिया, ये सारे आपके बने। अगर आपसे राजस्थान का पूछ ले तो वो आपका गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको ये थोड़ी एडिशनल बातें बता रहा हूं, ताकि जब अपने करने लगेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ, हमारा भारत कहाँ पे करता है, कहाँ पे आता है, और राजस्थान कहाँ पे आता है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना लगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब है आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कब कब हुआ? ये आपका हुआ प्रथम जुरैसिक युग में। प्रथम जुरैसिक युग में। वो आपका अंतिम ट्राइसिक युग में था, ये प्रथम जुरैसिक युग के अंदर इसका हुआ। ठीक है। और इसके विखंडन से कौन कौन से बने? आपका उत्तरी अमेरिका इससे उससे बना था, तो आपका अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका बना, गोंडवाना से आपका दक्षिण अमेरिका। और आपका कौन सा आता है? अफ्रीका। और आपका कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और आपका कौन सा आता है? दक्षिणी एशिया। आर्कटिक उसके अंदर आया था, तो इसके अंदर आपका कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। ये सारे महाद्वीप का विखंडन कहा हुआ? ये आपका हुआ गोंडवाना लैंड से। और अगर अपने अब पूछ ले राजस्थान किसके अंदर आता है, राजस्थान किस प्राचीन मतलब उसका अवशेष है, तो ये राजस्थान किसका अवशेष है? आपका गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। और जो आपका मरुस्थल है थार का मरुस्थल, वो किसका है? थार का मरुस्थल है आपका टेथिस सागर का। टेथिस सागर का। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस सागर से। राजस्थान की किससे हुई है? जो आपकी गोंडवाना लैंड से। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अब अपने बात करते हैं राजस्थान के ऊपर। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के ऊपर। अब राजस्थान की अगर अपने बात करें, तो राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है आपका? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान आपका कहां पे आएगा? मैंने बता दिया, आपका गोंडवाना लैंड के अंदर आएगा। तो इसकी जो अपने है राजस्थान का बात करें, तो इसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसको 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। यही अपनों ने पढ़ना है, यही आपका भौतिक स्वरूप है। उसका अपने विस्तार के अंदर पढ़ेंगे कि ये 4 कौन कौन से हैं। आपके 4 हैं। पहला जो है आपका वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, जिसको अपने बोलते हैं, जो थार का मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाए जाने वाला मरुस्थल, भारत का सबसे गर्म और शुष्क मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे जो आपका शुष्क शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क शुष्क, इसको 2 भागों में पढ़ेंगे अपने। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क के अंदर फिर आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे? आपका घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी क्षेत्र। एक आपका शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। फिर आपका कौन सा आएगा? नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। और आपका लूणी नदी क्षेत्र, लूणी नदी क्षेत्र। ये आपके आएंगे इसके मरुस्थली के अंदर।
फिर हम जो दूसरा पढ़ेंगे अपना जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है आपका पूर्वी मैदान का क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र में हम पढ़ेंगे जो अपना माही नदी का है, माही नदी का है, बनास का है, चंबल का है, बनास नदी का और आपका चंबल नदी का, इनके बारे में। फिर जो हमारा तीसरा जो पार्ट है पश्चिमी मरुस्थल हो गया, पूर्वी मैदानी हो गया, आपका अरावली है, आपका अरावली है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है आपका। कौन सा? एक तो आपका है उत्तरी पूर्वी अरावली, लगभग इसके अंदर जयपुर का पूरा संभाग आ जाता है, जयपुर का पूरा संभाग आ जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी अरावली का अलग है, पूर्वी अरावली के अंदर आपका आता है जयपुर, दौसा, अलवर, और एक आपका शेखावाटी के अंदर झुंझुनू और आपका सीकर, 2 भाग आते हैं। फिर आपका आता है मध्य अरावली के अंदर आपका राजसमंद और अजमेर का आता है। सबसे ज्यादा अरावली विस्तृत कहां पे है, फैली कहां पे हुई है? उदयपुर में। सबसे कम आपकी अजमेर के अंदर फैली हुई है। अरावली का जब कराऊंगा स्पेशल तब आपको बता दूंगा। जो टोटल है 692 किलोमीटर की है, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर की फैली हुई है अरावली का। जब इसके अंदर अपना जो भाग दूसरा या तीसरा होगा तो आपको अच्छी तरीके से अपने करेंगे। फिर आपका कौन सा है? दक्षिण पश्चिम अरावली। दक्षिण पश्चिम अरावली भी 2 है, आबूखंड सिरोही, और एक आपका जो दक्षिण के अंदर दक्षिण अरावली का अलग से जो भाग है जिसके अंदर आपका आता है राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, आपका डूंगरपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, वो सब अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। और अपना जो 4th है वो कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश, या इसको अपने बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है। इसके अंदर आपका दक्षिण पठार, विंध्यन पठार, इनके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब ये यहाँ पर मैं जैसे आपको बताऊं, ये अपना मान लो राजस्थान फैला हुआ है, तो ये आपका इधर की तरफ आपका जो है हाड़ौती क्षेत्र है, ये ऐसे आपकी अरावली है, अरावली फैली हुई है, ये आपका लगभग ये आपका मरुस्थल हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? पूर्व के क्या हो गए? आपके मैदान हो गए। तो इसके बारे में अपने अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं थोड़ी सी और आपको जानकारी देता हूं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको बुला लीजिए, ताकि जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी प्राप्त कर सके, क्योंकि ज्ञान जितना अपने बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो अब हम लोगों को पता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अपने इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जो राजस्थान की फिजिकल डिवीजन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिकल डिवीजन, इसका मतलब होता है आपका जो विभाजन है, भूगोलिक विभाजन है, वो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, सर बता रहे हैं प्रदेशों में बांटा गया है क्या नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता दूं क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी फिजिकल डिवीजन है। सर्वप्रथम अगर अपनों से पूछ ले कि इसके बारे में किसने बताया था, तो सर्वप्रथम इसके बारे में किसने किया था ये विभाजन? तो ये आपका कह रहा था वीसी मिश्रा जी ने, वीसी मिश्रा जी ने कितने प्रदेशों में बांटा था इसको बांटा था 7 भूगोलिक विभाजन कर
7 भागों में बांटा इसको, 7 भागों में। तो अगर पूछ ले कि राजस्थान को वीसी मिश्रा जी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो आपके 7 भागों के अंदर बांटा गया है। वैसे कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बटा हुआ है, ये 4 याद रखना। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जो राजस्थान का भूगोल है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल पुस्तक के रचयिता भी यही है, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो आपके इनके बाद किसने किया था, इनके बाद किया था एस के सेन जी ने। एस के सेन जी ने 1968 के अंदर जलवायु के आधार पर बांटा था। इसके जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांटा, जलवायु के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से में बांटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछता है कि 1968 में एस के सेन जी ने किस आधार पर या कितने भागों में बांटा, तो उन्होंने जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा। ये 4 भागों में किस आधार पर बंटे हुए हैं, ये आपके बटे हुए हैं उच्चावच, उच्चावच और जलवायु के आधार पर। ये आप याद रखिएगा, 4 भागों में किस बेसिस पे अपनों ने बांटा है, तो वो बेसिस है आपका उच्चावच और जलवायु। उच्चावच का मतलब होता है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा। जो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो अपना प्रदेश है, कहीं से छोटा है कहीं से बड़ा है, जैसे अरावली है मतलब निकली हुई है, ऊपर है, मरुस्थल है आपका नीचे है, तो उस आधार पे उच्चावच और जलवायु, कहीं पे आर्द्र है शुष्क है, उस आधार पे बांटा गया है। तो आधार अगर पूछ ले तो उच्चावच, उच्चावच और आपका जलवायु के आधार पर 4 भागों के अंदर अपनों ने इसको बांटा हुआ है। वैसे अगर सर्वप्रथम पूछ ले तो वीसी मिश्रा जी ने बांटा है, उसके बाद एस के सेन जी ने जलवायु के आधार पर, उसके बाद में 1971 में प्रोफेसर रामलोचन ने भी इसको भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया, भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया और उन्होंने कितने भाग में बांटा, उन्होंने 2 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा, उन्होंने 2 भाग में बांटा। ये मैं अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बता रहा हूं, आपका वैसे होएगा यही 4। अब ये 4 भी बताता हूं मैं कौन कौन से है, ये आप एडिशनल नोट कर लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, एग्जाम के अंदर आपका पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1971 में प्रोफेसर रामलोचन जी ने 2 भागों के अंदर इसको बांटा था। और एक अपनों से पूछ ले मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अपना जो साहित्यिक शब्दावली के आधार पर, साहित्यिक शब्दावली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है आपका मरु, दूसरा है आपका मेरु, तीसरा है आपका माल। मरु मेरु माल साहित्यिक शब्दावली के हिसाब से आपका आधार पर आपका 3 भागों में बांटा गया है, मरु मेरु और माल। मरु जो है आपका मरुस्थल, मरु से क्या है आपका मरुस्थल, मेरु से क्या आपका अरावली, और माल से उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। और कहां की उपजाऊ भूमि, तो ये आपकी हड़ौती। हड़ौती कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हड़ौती में काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी, जो उपजाऊ मानी जाती है, सर्वाधिक जल होल्डिंग जो उसकी होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है रोकने की, वो होती है काली मिट्टी की होती है आपकी। जो जब मिट्टी पढ़ेंगे, मतलब मिट्टी का टॉपिक करेंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से करवा दूंगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं अब आपको बता सकूं जो अपने 4 जो ये है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, वो 4 भौतिक प्रदेश आपके कौन कौन से हैं, उसको अपने एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा करके अपने इसको 4 पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है
और बच्चों को बहुत कम समझ आता है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, इसलिए वो इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। जो हार्ड टॉपिक है उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद करेंगे। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं करता हूं इसको इरेज। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, मेरे साथ बनाइएगा आप लोग। मैं गारंटी लेता हूँ आप ये भूल जो तो मुझे कह देना सर हम भूल गए, ऐसा नहीं होगा। एक बार आप ये चार्ट बना ले ना, और इस चार्ट को ही अगर आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा राजस्थान को कितने भौतिक स्वरूप के अंदर बांटा गया है। थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं हमने। एक दो तीन और आपका ये हो गया 4, 1 2 3 और आपका 4। यहां अपने लिख लेते हैं क्षेत्रफल, मतलब आधार लिख लेते हैं, आधार कि किस आधार पे कौन कौन से एरिया के अंदर क्षेत्रफल, जैसे किसका कितना क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान के अंदर वो। तो यहाँ पर अपने कौन सा लिखते हैं, पश्चिमी मरुस्थल जो अपना है, पश्चिमी मरुस्थल। और यहाँ पर आपका आ गया अरावली, अरावली। यहाँ पर आपका आ गया पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान आपके। और यहाँ पर आपका दक्षिण दक्षिण पूर्वी हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 61.11% है पूरे राजस्थान का। पूरे राजस्थान का, राजस्थान का एरिया बताओ कितना है, राजस्थान का एरिया कितना था। मैंने राजस्थान के सामान्य परीक्षा में आपको बताया था ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है अपना राजस्थान। कितना, और पूरे भारत का कितना परसेंट है, 10.4%। भारत का एरिया कितना है आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263। और विश्व का कितना है, 2.42%, 2.42%। ये आपका अरावली। फिर अपने बात करते हैं अरावली। अरावली आपका है 9% के अंदर फैला हुआ। पूर्वी मैदान अगर अपने बात करें तो ये आपका 23% के अंदर फैला हुआ। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो 6.89% के अंदर आपका फैला हुआ। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं 29 और 9 और ये आपका 23 हो गया, 32 और 6 और ये आपका 62 कितना हो गया आपका 68 और 32, पूरा 100% क्षेत्रफल का अपना हिस्सा ऐसे बटा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल में इतना है, अरावली में इतना है, 23% आपका पूर्वी मैदान के अंदर है और हाड़ौती के अंदर 6.89। अब इसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनसंख्या कितनी निवास करती है आपको पता है। जो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है कितना, पश्चिमी मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल है अपना, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है विश्व के अंदर। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी मरुस्थल के अंदर निवास करती है तो वो हमारा थार का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल है। तो कितनी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या राजस्थान की कितने प्रतिशत है,
राजस्थान की आपकी 40%। और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या है आपकी 2011 के सेंसस के हिसाब से 6.85 करोड़। 6.85 करोड़। अगर इसको वैसे बताऊं तो ये आपकी है 6,85,48,437 अप्रोक्स यही है आपकी, लगभग यही डाटा होना चाहिए। ये है आपकी, जब जनसंख्या वाला टॉपिक करेंगे तो आपको अच्छे से करवाऊंगा। लगभग ये अपनी क्या है, जनसंख्या है किसकी, राजस्थान की। भारत की सेंसस के हिसाब से ये थी अपनी 121 करोड़ थी 2011, अब तो खैर बहुत बढ़ गई, 135 करोड़ के पास है। और अरावली की अगर अपने बात करें, तो अरावली के अंदर आपकी 10% पॉपुलेशन है। यहाँ पर अगर अपने पूर्वी मैदान की बात करें तो ये आपकी 39%, और यहाँ पर बात करें तो ये आपकी 11%। ये आपकी 11%। अगर इनमें फिर आपसे पूछ ली जाए कि मिट्टी का टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन बनता है मिट्टी से, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। मिट्टी का अगर अपने से पूछ ले तो कौन सी मिट्टी है, यहाँ पर आपकी रेतीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी। यहाँ पर आपकी जो है पर्वतीय और वनीय बोल सकते हैं, अपने इसको पर्वतीय और वनीय बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो पूर्वी के अंदर है जालोड़ या दोमट बोल सकते हैं, दोमट बोल सकते हैं। और जो आपकी हाड़ौती के अंदर है, हाड़ौती के अंदर आपकी कौन सी है, काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी। काली या जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, रेगूर मिट्टी। कपास के लिए सर्वाधिक जो मतलब कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मिट्टी मानी जाती है वो आपकी कौन सी है, काली मिट्टी है। अब इसकी उत्पत्ति अगर अपने देखें कि उत्पत्ति किससे हुई, तो उत्पत्ति पश्चिम मरुस्थल की आपको मैंने बताया था टेथिस सागर से हुई। जो सबसे पहले मैंने वो इसलिए ही बताए थे आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन आगे मैं पढ़ाऊं तो ना हो, इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूं आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, जेके आप स्टार्टिंग से कर रहे हो उस बेस से मैं करवा रहा हूं। टेथिस सागर से उत्पत्ति हुई थी। इसकी जो अपनी अरावली है इसकी हुई है गोंडवाना लैंड से। किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से। और जो मैदान है, मैदान कैसे बने, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उससे बनते हैं ना मैदान। गंगा और जो अपने भारत का भी जो मैदानी क्षेत्र है वो किससे बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। तो नदियों के अपसर्पण से, ठीक है। और ये क्या हुआ, गोंडवाना लैंड की ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, गोंडवाना लैंड ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, तभी तो वहां पर काली मिट्टी है ज्यादा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ये आपकी उत्पत्ति। अगर अपने से इनकी जो समय अवधि है वो पूछ ले, समय अवधि, टाइम पीरियड, तो ये कौन से है, प्लिस्टोसीन काल के हैं। कब की है, प्लिस्टोसीन काल की। जो आपका पश्चिम मरुस्थल है वो कब का है, प्लिस्टोसीन काल का। और ये आपका कौन सा है, ये है आपका प्री कैम्ब्रियन काल का है। और जो ये आपके पूर्वी मैदान है ये भी कौन से हैं, प्लिस्टोसीन। और जो आपके हाड़ौती क्षेत्र है वो कौन से हैं, वो है आपके क्रीटेशियस। कौन से आपके, क्रीटेशियस। तो ये आपको याद रखना है। इसका चार्ट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जो अपनी जो आपकी नोटबुक वगैरह है कहीं पे भी, उसमें आप अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिएगा। उसको उतार के अगर आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने पढ़ा क्या था, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब दोस्तों कल अपने स्टार्ट करेंगे, कल अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल का है। पश्चिमी मरुस्थल भाग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी मरुस्थल फैला कितना हुआ है? पश्चिमी मरुस्थल अपना 2,33 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर से भारत के अंदर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। दो देशों में फैला हुआ है, भारत के अंदर थार बोलते हैं और इसके पाकिस्तान के अंदर आपका चोलिस्तान बोलते हैं, जिसको थार बोलते हैं। ठीक है, और कैसे है ये आपका? ऐसे है, उत्तर पूर्वी से आपका ऐसे दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर आपका 300 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर आपका 150 मीटर ऊंचा है। ये मैं कल आपको सारा डीप के अंदर अपने इसको पढ़ेंगे, सारा करवाऊंगा। फिर जो शुष्क है, अर्ध शुष्क एरिया है, अर्ध शुष्क शुष्क के जो दो भाग है आपके, जो बालुका स्तूप, जो टीले होते हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जो आपका रेग हमादा लाठी सीरीज क्षेत्र है, वो उसके बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा। बालुका स्तूप आपके कौन से प्रकार के हैं वो करेंगे अपने। और फिर जो अपना अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क, इसके अंदर एक टॉपिक चलो और लिख लीजिए आप, एक टॉपिक और लिख लीजिए यहाँ पर, याद आ गया, जलवायु। जलवायु भी लिख लीजिए किस तरीके की है। यहाँ पर आपकी कौन सी है? यहाँ पर आपकी शुष्क और अर्ध शुष्क है, शुष्क और अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क जलवायु है आपकी। यहाँ पर कौन सी है आपकी? अरावली के अंदर उप आर्द्र है, उप आर्द्र है, कम गीला, आर्द्र, गीला और अति आर्द्र। बहुत ज्यादा जो नमी वाला होता है वो आपका, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्षा होती है हाड़ौती क्षेत्र में, आपको पता है, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर होती है। और अपनी अगर संभाग पूछ ले तो आपका कोटा संभाग है। अगर आप क्षेत्र पूछ ले, क्षेत्र आपका अरावली क्षेत्र है, वो जब हम करेंगे जो आपको सारा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपने जो है अपना पहला जो इसका भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल है, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैनल को अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके, यहाँ पर राजस्थान की जीके, इंडिया की जीके आपको करवाई जाएगी। और अकाउंट्स के जो भी बच्चे हैं उनको अकाउंट्स के सब्जेक्ट की उनकी कोचिंग मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।